Hello guys, welcome to my channel Optimistic Sakshi. So today is our day 12 of solving top interview 150 questions. तो आज इस वीडियो में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं स्पाइरल मैट्रिक्स। ये एक मीडियम टाइप क्वेश्चन है। जो डे 11 की वीडियो थी उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैलिड सुडोकू। तो आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्पाइरल मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर ये 54 है लीड कोड का। इसके अंदर हमें एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें रिटर्न करने हैं सारे एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स के, उनको स्पाइरल ऑर्डर में रिटर्न करना है। जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 6 9 8 7 4 5 इस ऑर्डर में हमें इसको रिटर्न करना है, इस पूरे मैट्रिक्स को। जैसे ये इनपुट में मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 पहली रो, 4 5 6 सेकेंड रो, 7 8 9 थर्ड रो। तो इस पूरे को हमें आउटपुट जो आएगा ना इसका, वो स्पाइरल फॉर्म में आना चाहिए। जैसे 1 2 3 6 9 8 7 4 5 आउटपुट जो है 1 2 3 6 9 8 7 4 5 ऐसे आना चाहिए आउटपुट। ठीक है, ऐसे ही सेम एग्जांपल नंबर 2 है 1 2 3 4 8 12 11 10 9 5 6 7 इस फॉर्म में आउटपुट आना चाहिए इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इसका हम अप्रोच देख लेते हैं क्वेश्चन में कैसे होगा। जो ये क्वेश्चन है इसका ओनली एक सिंगल अप्रोच ही अवेलेबल है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं अप्रोच को। अब इसका अप्रोच देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हमें 4 पॉइंटर लेने हैं, एक लेफ्ट, एक राइट, एक टॉप और एक बॉटम। तो ये हमारा यहाँ पे लेफ्ट होगा, ये इंडेक्सिंग क्या होगी इसकी 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इनपुट में हमें क्या दिया हुआ है, m क्रॉस n मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें क्या करना है, जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इसको स्पाइरल फॉर्म में प्रिंट करना है। ठीक है, इसका आउटपुट स्पाइरल फॉर्म में आना चाहिए। स्पाइरल फॉर्म यानी 1 के बाद 2, फिर ऐसे 2 के बाद 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 और फिर 6 के बाद 7 प्रिंट होना चाहिए, 7 के बाद 8, ऐसे पूरी लाइन चलेगी यहाँ तक। फिर 11 के बाद 12 से लेके 16 तक, फिर 16 तक प्रिंट होने के बाद 16 से 20 तक, फिर 20 तो प्रिंट हो गया है, फिर 21 से 24 तक, फिर 25 से 27, 28 से 30, 31 से 32, 33 34 एंड फिर 35 36 ऐसे प्रिंट करना है इसको, पूरे मैट्रिक्स को स्पाइरल की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका प्रोसेस देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम इसके अंदर इंडेक्सिंग कर लेंगे अब कंप्लीट। 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इसके अंदर हम पॉइंटर्स ले लेते हैं 4। जो लेफ्ट होगा वो यहाँ पे होगा, लेफ्ट लेफ्ट हमारा 0 पे। ठीक है, जो टॉप है वो भी हमारा 0 पे होगा यहाँ पर। ठीक है, टॉप भी हमारा 0 पर है। राइट हमारा यहाँ पे होगा, लेफ्ट हमारा इधर वाली साइड है, लेफ्ट वाली साइड, और राइट हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हमारा राइट है 5 इंडेक्स पर। ठीक है, यहाँ पे बॉटम होगा इस वाले 5 इंडेक्स पर। तो सबसे पहले हमें 4 पॉइंटर इनिशियलाइज कर लेने हैं, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। ठीक है, फिर हमें लेफ्ट से लेकर राइट तक प्रिंट करना है। फिर अगर हम लेफ्ट से राइट प्रिंट कर रहे हैं तो पहले हम 1 प्रिंट करेंगे, फिर 2 प्रिंट करेंगे,
फिर 3 प्रिंट करेंगे, फिर 4 प्रिंट करेंगे, फिर 5 प्रिंट करेंगे, फिर 6 प्रिंट करेंगे। ठीक है, हमने ये वाली लाइन पूरी प्रिंट कर ली, फर्स्ट रो प्रिंट कर ली। कैसे की हमने, साथ साथ कोड भी देख लेते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 4 पॉइंटर ले लिए। एक लिया हमने इंट लेफ्ट लिया, 0 पर है। ठीक है, एक लिया हमने राइट, जो राइट है वो हमारा यहाँ पर है इस वाले इंडेक्स पर। ये जो पूरा मैट्रिक्स है ना, इसकी जो लेंथ होगी, इस पूरे मैट्रिक्स की जो लेंथ होगी, वो तो हमारे जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतनी होगी। ठीक है, लेकिन हमें ये वाला इंडेक्स चाहिए, तो जो एक पर्टिकुलर एक रो की जो लेंथ होगी ना, उसमें से अगर हम -1 कर देंगे तो हम इस वाले इंडेक्स को, इस पे जो वैल्यू होगी उसको हम गेट कर सकते हैं। तो जो एक रो की इस मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एक रो ले लेंगे, डॉट उसका साइज निकाल लेंगे। ये हमारी जो ये राइट हुआ, इस इंडेक्स की वैल्यू है ये। ठीक है, फिर एक हमने टॉप लिया, वो 0 पर है। एक हमने बॉटम लिया। बॉटम कहाँ पर है, बॉटम हमारे पूरे जो मैट्रिक्स की लेंथ है ना, जो उस पूरे मैट्रिक्स का साइज है, उसमें हम -1 कर देंगे तो वो 5 इंडेक्स पर है। ठीक है, तो पूरे की साइज मैट्रिक्स है, उसका हम साइज निकाल लेंगे, उसमें हम -1 कर देंगे। ठीक है, तो ये बॉटम हमारे इस इंडेक्स पर है, यहाँ पर भी -1 होगा, राइट में भी। ठीक है, इसकी जो साइज है ना, राइट वाले का कितना साइज है इसका, 1 2 3 4 5 6 है। तो उसमें अगर हम -1 कर देंगे तो हमें 5 इंडेक्स मिल जाएगा। ऐसे ही मैट्रिक्स डॉट साइज, इस पूरे मैट्रिक्स का जो साइज है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। तो उसमें अगर हम -1 कर देंगे 6 में तो हमें 5 इंडेक्स मिल गया। चारों हमारे जो हमने पॉइंटर्स लिए उनकी वैल्यू आ गई। तो हमें क्या करना है, इसके बाद 4 पॉइंटर्स लेने के बाद एक फॉर लूप रन करना है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू, लेफ्ट से लेके आई की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू राइट होती है तब तक, और आई को प्लस प्लस कर लेंगे। तो हमें ये वाली वैल्यू हमारी स्टोर करनी है ना, तो सबसे पहले हम 1 को स्टोर करेंगे। तो 1 को एक्सेस कैसे करेंगे हम, हमारे एक्स एक्सेस पे क्या है, टॉप, और लेफ्ट की वैल्यू तो इंक्रीज होती जा रही है, तो इसको एज अ आई ले लेंगे। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स का नाम अभी के लिए हम मैट्रिक्स ही ले रहे हैं। उसके अंदर एक्स पे तो टॉप होगा, वो तो कांस्टेंट ही है, ये जो टॉप है इसकी वैल्यू तो 0 कांस्टेंट ही है इन वाले नंबर्स को एक्सेस करने के लिए। और आई ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। पहले आई की वैल्यू लेफ्ट होगी, फिर लेफ्ट में 1 प्लस कर देंगे, ये वाली वैल्यू एक्सेस कर पाएंगे, फिर एक और प्लस प्लस कर देंगे तो 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो अब तक हमने इस लूप के थ्रू 1 2 3 4 5 6 स्टोर कर लिए हैं। ठीक है, ये जो 1 2 3 4 5 6 हैं उनको हम आंस के अंदर स्टोर कर लेंगे। कैसे, आंस डॉट पुश बैक करके, आंस डॉट पुश बैक नाम का मेथड है। पुश बैक किसको कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स को, इन नंबर्स को। ठीक है, फिर हमने 6 तक नंबर को एक्सेस कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये टॉप था ना, अभी ये 0 वाली रो को पॉइंट कर रहा था, इस टॉप को हम प्लस प्लस कर लेंगे। ठीक है, इस टॉप को हमने प्लस प्लस कर लिया। अब ये टॉप आ गया हमारा यहाँ पर, अभी टॉप हमारा इसको पॉइंट कर रहा है 1 को। हम अब यहाँ 7 से स्टार्ट करेंगे अपनी वैल्यूज को स्टोर करना, और 7 8 9 10 11 इन इन नंबर्स को हम स्टोर करेंगे अब। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, टॉप को प्लस प्लस कर लिया। ठीक है, तो टॉप को प्लस प्लस करने के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से एक फॉर लूप रन कर रहे हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू, कहाँ से, टॉप से लेके
बॉटम तक। ठीक है, ये लूप कहाँ से चलेगा, टॉप से लेकर बॉटम तक चलेगा ये, और आई की वैल्यू को हम प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे इसको, अब जो हमारी राइट है, राइट की वैल्यू है वो तो फिक्स है इन नंबर्स को एक्सेस करने के लिए, और जो ये वाली वैल्यू है ना यहाँ पे आई की, जो ये मतलब टॉप से लेके बॉटम तक की, टॉप को प्लस प्लस कर रहे हैं, तो फिर हम बॉटम से लेस देन तक जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आंसर के अंदर पुश बैक करेंगे, मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी, एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, टॉप है, तो आई है, और वाई पे किसको लेंगे हम, राइट को। ठीक है, और इसको भी हम सेम आंसर के अंदर पुश बैक कर देंगे जैसे ऊपर किया है हमने। ठीक है, अब हमने वैल्यू यहाँ 11 तक एक्सेस कर ली है। ठीक है, अब इस वाले नंबर को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये राइट था हमारा, इसको 5 को पॉइंट कर रहा था, इस राइट को हम माइनस माइनस कर देंगे, तो ये राइट हमारा 4 को पॉइंट करेगा। फिर और हम राइट से लेके लेफ्ट तक आइटरेट करेंगे अपोजिट वे में, आई को माइनस माइनस करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट को माइनस माइनस करेंगे, हमने राइट को माइनस माइनस किया, और राइट को माइनस माइनस करने के बाद हम दोबारा से एक फोर लूप रन कर रहे हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू, राइट से लेकर आई की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेफ्ट रहेगी, और आई को हम माइनस माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने अपोजिट लूप यूज किया है, क्योंकि ये राइट की वैल्यू ग्रेटर है ना लेफ्ट की वैल्यू से, तो राइट की वैल्यू को हम माइनस माइनस करेंगे तभी तो हम लेफ्ट तक पहुंच पाएंगे। और मैट्रिक्स के अंदर अब एक्स पे क्या है, एक्स पे हमारा बॉटम है, बॉटम लेंगे, और वाई पे क्या है, वाई पे हमारी वैल्यू, राइट, ये जो राइट की वैल्यू है ना वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमारा वाई पे आई है। ठीक है, अब हमने कहाँ तक नंबर्स को स्टोर कर लिया, हमने 11 को तो हटा देता, 11 तो पहले से स्टोर हो गया था, तो 12 से लेके 13, 14, 15, 16 तक हमने वैल्यूज स्टोर कर ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 17 से वैल्यू को स्टोर करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम बॉटम है ना जो, उसको माइनस माइनस कर देंगे, तो बॉटम हमारे 4 इंडेक्स पर आ जाएगा जहां से हमें वैल्यू को स्टोर करना स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर बॉटम को माइनस माइनस कर देंगे। बॉटम को माइनस माइनस कर दिया हमने, फिर हम दोबारा से ये फॉर लूप रन करेंगे, कहाँ से, फॉर इंट आई इज इक्वल टू, अब ये कहाँ से चल, अब जो ये बॉटम की वैल्यू है, ये बॉटम की वैल्यू एक्स से स्टार्ट करेंगे, और कब तक चलेगा यार, टॉप तक। तो हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू बॉटम से स्टार्ट करेंगे, और आई की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन इज इक्वल टू टॉप रहेगी तब तक चलेगा ये, और आई की वैल्यू को हम माइनस माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर ये डिजिट्स को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करेंगे, आई एक्सेस, आई जो है ना हमारा, जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर तो आई है, मतलब ये ना बॉटम, इसकी वैल्यू को डिक्रीज करते जा रहे हैं, बॉटम है हमारा एक्स एक्सिस पर तो, और वाई एक्सिस पर जो हमारा लेफ्ट है वो है, तो एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा आई, और वाई एक्सिस पर क्या है, लेफ्ट। ठीक है, अब जो ये हमारे डिजिट्स आएंगी इनको हम आंसर के अंदर स्टोर कर लेंगे, कहाँ तक, 17, 18, 19, 20 तक। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहुंच गए हमने 17, 18, 19, 20 तक वैल्यूज स्टोर कर ली। अब हमें 21 से वैल्यूज स्टोर करनी है। तो हमारा लेफ्ट 0 पे है, तो टॉप तो हमारा हमने पहले इंक्रीज कर लिया था, हमारा 1 पर आ गया था। ठीक है, टॉप तो अपनी सही जगह पे है, लेकिन जो लेफ्ट है वो 0 पर पॉइंट कर रहा है ना, तो लेफ्ट को भी हम इंक्रीज कर देंगे, फिर लेफ्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो टॉप और लेफ्ट के थ्रू हम 21 को एक्सेस कर पाएंगे। तो लेफ्ट को कर लेंगे हम प्लस प्लस यहाँ पर। ठीक है, तो हमने आउटर वाले सारे नंबर स्टोर कर लिए अब तक आंसर के अंदर। अब हमारे ये लूप कब तक चलेंगे, ये हमारे सब लूप तब तक चलेंगे वाइल जो हमारा लेफ्ट है वो हमारा लेस देन इक्वल टू राइट रहेगा जब तक। और उसी के साथ साथ जो हमारा टॉप है वो लेस देन इज इक्वल टू बॉटम रहेगा। जो टॉप है वो हमारा लेस देन इज इक्वल टू बॉटम रहेगा तब तक। तब तक हमारी ये कंडीशन चलती रहेंगी सारी। तो फिर अब हमने लेफ्ट को प्लस प्लस कर लिया। लेफ्ट को प्लस प्लस करने के बाद लेफ्ट हमारा 1 पर आ गया। अब जो हमारा आई है वो लेफ्ट से लेके राइट, लेफ्ट से लिया हमने और राइट तक चल रहा है। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट 1 पर है और राइट 4 पर है। फिर हमने इस वाले लूप के थ्रू 21, 22, 23 और 24 ये सारी वैल्यू स्टोर कर ली अपनी आंसर के अंदर। फिर हमने टॉप को प्लस प्लस कर लिया। जो टॉप 1 पर था अब वो टॉप 2 पर आ जाएगा। फिर हमने टॉप से लेके बॉटम तक, यानी टॉप हमारा 2 पर है और बॉटम हमारा 4 पर है, तो 2 से लेकर यानी 25, 26 और 27 ये वाले नंबर्स हमने अपने आंसर के अंदर स्टोर कर लिए। 10 तक स्टोर हो गए थे। फिर हमने क्या किया, 27 तक स्टोर होने के बाद हमने क्या किया था, राइट को माइनस माइनस कर दिया था, तो राइट हमारा 3 इंडेक्स पर आ गया था। ठीक है, तो उसके बाद हम 28 से लेकर और 28, 29 और 30 इन तीनों को स्टोर कर लेंगे, जब राइट से लेकर लेफ्ट तक। ठीक है, फिर यहाँ पर पहुंचने के बाद हमने बॉटम को माइनस माइनस कर दिया था, तो बॉटम 3 पर आ गया था। फिर हमने 31, 32 को स्टोर कर लिया इस वाले लूप के थ्रू। फिर हमने लेफ्ट को प्लस प्लस किया, तो लेफ्ट 1 से हटकर 2 पर आ गया। ठीक है, तो अब हम 33 से लेकर 34 तक वैल्यू को स्टोर कर लेंगे इस वाले लूप के थ्रू, लेफ्ट से लेकर राइट तक, और टॉप को प्लस प्लस कर देंगे। हमारा टॉप 2 पर था, तो अब टॉप हमारा किस पर आ जाएगा, इंक्रीज होके टॉप आ गया हमारा 3 पर। ठीक है, तो टॉप आ गया हमारा 3 पर। अब तक हमने 34 तक स्टोर कर लिए हैं। टॉप हमारा इंक्रीज होके 3 पर आ गया है। तो अब हम टॉप से लेकर बॉटम, यानी मतलब एक ही नंबर बचा हमारा 35, इसको स्टोर कर लेंगे अपने आंसर के अंदर। और इसको स्टोर करने के बाद राइट को माइनस माइनस कर देंगे। राइट 3 पर था, राइट आ गया हमारा 2 पर। ठीक है, तो राइट हमारा 2 पर आ गया। फिर हम राइट से लेके लेफ्ट तक स्टोर कर रहे हैं, तो ओनली हम 36 को स्टोर कर लेंगे। इसमें हमें एक कंडीशन का और ध्यान रखना है, ये अब तो हमारी चीजें सही चल रही हैं, ये वाली कंडीशन से पहले हमें एक लॉजिक और लगाना है कि जो हमारा टॉप है वो लेस देन इज इक्वल टू बॉटम होना चाहिए, और यहाँ पे इस वाली कंडीशन से पहले लगाना है कि जो हमारा लेफ्ट है वो लेस देन इज इक्वल टू राइट होना चाहिए। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं क्वेश्चन का। हमने मैट्रिक्स की लेंथ निकाल ली है,
मैट्रिक्स डॉट साइज करके। तो जो ये n है ना हमारा, ये हमारा रो को पॉइंट कर रहा है, और जो m है वो हमारा कॉलम बता रहा है कि कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहा है, कि नंबर ऑफ रोज बता रहा है n। जो ये हमारा पूरा मैट्रिक्स है, इसका जो साइज होगा ना, वो ये हमारी नंबर ऑफ रोज होंगी। और ये मैट्रिक्स के अंदर जो जीरो है, यानी एक रो को पॉइंट कर रहा है, ये रो हो गई, और इस रो का हम साइज निकाल रहे हैं, तो इस रो का साइज कितना है, 3। तो ये हमारा कॉलम्स को पॉइंट कर रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। फिर हमने जैसे अप्रोच में देखा था, 4 पॉइंटर ले लिए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। लेफ्ट 0 को पॉइंट कर रहा है, राइट हमारा किसको पॉइंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स -1। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे m है, उसमें से हमने -1 कर दिया, तो राइट हमारा इस वाले लास्ट वाले नंबर पे आ जाएगा कॉलम के अंदर। ठीक है, जो टॉप है वो हमारा 0 को पॉइंट कर रहा है, और जो बॉटम होगा वो हमारा नंबर ऑफ रोज -1, यानी n-1 यहाँ पे पॉइंट कर रहा है बॉटम। फिर हमने एक वेक्टर आंसर ले लिया है आउटपुट को रिटर्न करने के लिए ना। आउटपुट हमें वेक्टर के फॉर्म में रिटर्न करना है, इसलिए हमने सारे नंबर्स को स्टोर करने के लिए एक वेक्टर ले लिया है। फिर हमने एक व्हाइल लूप रन किया है, तब जब हमारा लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट होगा तब रन करेगा, और टॉप लेस देन इक्वल टू बॉटम होना चाहिए। फिर हमने सबसे पहले एक फॉर लूप रन किया, i इज इक्वल टू लेफ्ट से लेकर राइट तक, i को प्लस प्लस कर रहे हैं इन 1 2 3 4 ये 3 नंबर्स को स्टोर करने के लिए। मैट्रिक्स के अंदर टॉप तो हमारा फिक्स है 0 पे ही, और ये i की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, तो 1 2 3 4 हमारे स्टोर हो जाएंगे इस फॉर लूप से। फिर हम टॉप को प्लस प्लस कर देंगे, तो टॉप हमारा 0 से हटकर यहाँ पर आ जाएगा टॉप। फिर हम 6 और 9 को स्टोर कर रहे हैं, टॉप से लेकर बॉटम तक 6 और 9 हमारे स्टोर हो जाएंगे। और जो हमारा y है वो तो हमारा फिक्स ही है, यहाँ पर राइट ही है। ठीक है, जैसे हमने अप्रोच के अंदर देखा था। और हमने 6 और 9 स्टोर कर लिया, अब तो हमें 9 को दोबारा से नहीं स्टोर करेंगे, 8 से स्टार्ट करेंगे, इसलिए हमने राइट को माइनस माइनस कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे राइट से स्टार्ट किया है ये वाला फॉर लूप, और ये कब तक जा रहा है, जब हमारा i है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेफ्ट है, तो 8 और 7 स्टोर हो जाएंगे इस वाले फॉर लूप से। बॉटम को माइनस माइनस कर देंगे तो हमारा 4 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और फिर लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, और दोबारा से ये जो फर्स्ट वाला फॉर लूप था ना, इसकी हेल्प से हमारा जो 5 बचा था वो भी स्टोर हो जाएगा आंसर के अंदर। इसके अंदर बस एक कंडीशन याद रखनी है कि जब हम राइट को माइनस माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे हम कहाँ तक पहुंचे। सबसे पहले हमने इस फॉर लूप के हेल्प से 1 2 3 स्टोर किया, फिर इस फॉर लूप की हेल्प से 6 और 9 स्टोर किया। उसके बाद हमें कंडीशन चेक करनी है कि जब हमारा जो टॉप है वो लेस देन इज इक्वल टू बॉटम होगा, तभी हम ये वाली वैल्यू को स्टोर करेंगे 8 और 7 को। ये तो हमारा छोटा सा मैट्रिक्स है, इसके अंदर तो ये वाली कंडीशन चेक नहीं हो रही है, लेकिन अगर हमारा बड़ा मैट्रिक्स हुआ ना, उसके अंदर हमें ये वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि जो टॉप है हमारा लेस देन इज इक्वल टू बॉटम होना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि जो हमारा टॉप है वो ग्रेटर देन बॉटम हो जाए। टॉप हमारा ग्रेटर देन बॉटम हो सकता है क्योंकि हम टॉप को प्लस प्लस कर देते हैं यहाँ पर। तो अगर हमारा टॉप ग्रेटर देन बॉटम हो गया तो हम नई वैल्यू को स्टोर नहीं करेंगे, अगर हमने वैल्यू को स्टोर करा तो हमारी रॉन्ग वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है, ऐसे सेम यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट है वो लेस देन इज इक्वल टू राइट ही होना चाहिए। अगर लेफ्ट हमारा ग्रेटर हो गया तो हमारी गलत कंडीशन स्टोर होगी। बस यही लॉजिक है हमारा इस क्वेश्चन का। इसको रन करके देख लेते हैं। एक्सेप्ट हो गया, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो गया है, सक्सेस आ गया है। तो गाइस इसके अंदर बस ये एक ही अप्रोच है, आप कहीं भी देखेंगे बस इस क्वेश्चन की यही एक अप्रोच है, और ये इजी क्वेश्चन है। वैसे ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन दिखा रखा है इसमें। अगर हमने इसका एक लॉजिक समझ लिया ना तो ये इजी टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आई होप गाइज यू लाइक माई वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय।